हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ फायरमैन नगर सेना एग्ज़ाम 2026। इसमें हम देखेंगे मॉडल पेपर 3 जो कि है अग्निशमन तकनीक। अग्निशमन तकनीक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आग बुझाने का कूलिंग मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑक्सीजन कम करना, ताप कम करना, ईंधन बढ़ाना, दाब बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप कम करना। आग बुझाने का कूलिंग मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप कम करना। कूलिंग में आग ताप प्रज्वलन बिंदु से नीचे लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग बुझाने की स्मंदरिंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताप कम करना, ईंधन हटाना, ऑक्सीजन हटाना, दाब कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हटाना। आग बुझाने की स्मंदरिंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन हटाना। स्मंदरिंग विधि में क्या होता है? ऑक्सीजन हटाया जाता है और आग को बुझाते हैं। स्मंदरिंग में ऑक्सीजन संपर्क रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग की श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन रोकने की विधि क्या कहलाती है? स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या है? ईंधन की आपूर्ति को रोकना। कूलिंग अभी देखे हैं, तापमान को कम करना। इनहिबिशन क्या है? ये चैन रिएक्शन रोकता है। और रेडिएशन क्या है? ऊर्जा के फैलाव, ऊर्जा या फिर विकिरण के फैलाव को रोकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? आग की श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन रोकने की विधि क्या है? इनहिबिशन। ये क्या है? चैन रिएक्शन को रोकता है। इनहिबिशन रासायनिक प्रक्रिया को बाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन अग्निशमन का मूल सिद्धांत नहीं है? कूलिंग, स्मंदरिंग, स्टारवेशन, कंडेंसेशन। इनमें से कौन सा अग्निशमन का मूल सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं है? कंडेंसेशन। ये क्या है? अग्निशमन का मूल सिद्धांत नहीं है। कंडेंसेशन अग्निशमन सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में बोला गया है स्टारवेशन विधि में ईंधन हटाया जाता है। ये क्या है? सही है। कारण है इसका, आग ईंधन के बिना जारी नहीं रह सकती। आग ईंधन के बिना नहीं जल सकती। दोनों ही क्या है? सही हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और सही व्याख्या है। ईंधन हटने पर दहन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास बी आग बुझाने हेतु सामान्यतः कौन सी तकनीक प्रभावी है? कूलिंग, स्मंदरिंग, रेडिएशन, वेंटिलेशन। इनमें से क्लास बी आग बुझाने हेतु सामान्यतः कौन सी तकनीक प्रभावी है पूछा है। तो कौन सी तकनीक प्रभावी है? स्मंदरिंग। क्लास बी आग बुझाने हेतु इनमें से स्मंदरिंग तकनीक प्रभावी है। ज्वलनशील द्रवों पर फोम परत बनाकर ऑक्सीजन रोकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्निशमन सिद्धांत है कूलिंग, स्मंदरिंग, स्टारवेशन, रिफ्लेक्शन। राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा? कूलिंग, स्मंदरिंग और स्टारवेशन, ये तीनों JKL। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, JKL। रिफ्लेक्शन क्या है? अग्निशमन सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग पर मिट्टी डालना किस तकनीक का उदाहरण है? कूलिंग, स्मंदरिंग, रेडिएशन, वेंटिलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मंदरिंग। आग पर मिट्टी डालना किस तकनीक का उदाहरण है? स्मंदरिंग। मिट्टी ऑक्सीजन संपर्क रोकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आग फैलने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? चालन, संवहन, विकिरण, संपीड़न। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। आग फैलने का सबसे तेज तरीका क्या है? विकिरण।
रेडिएशन दूर तक तेजी से ऊष्मा पहुंचाता है। रेडिएशन क्या है? विकिरण। विकिरण दूर तक तेजी से ऊष्मा को पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्नि नियंत्रण में वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है? धुआं निकालना, ताप बढ़ाना, पानी हटाना, ऑक्सीजन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुआं निकालना। अग्नि नियंत्रण में वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है? धुआं निकालना। वेंटिलेशन धुआं व गर्म गैसें निकालता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैकड्राफ्ट सामान्यतः कब होता है? अत्यधिक ऑक्सीजन में, सीमित ऑक्सीजन और अचानक हवा मिलने पर, बारिश में, कम ताप में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित ऑक्सीजन और अचानक हवा मिलने पर। बैकड्रॉप सामान्यतः कब होता है? सीमित ऑक्सीजन और अचानक हवा मिलने पर। बैकड्रॉप क्या है? ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हल्की हल्की सी आग रहती है और अचानक हवा मिलने पर ये अधिक जलने लगती है विस्फोट की तरह। इसको बैकड्रॉप कहा जाता है। अचानक ऑक्सीजन मिलने से विस्फोटक दहन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लैश ओवर क्या है? पानी का फैलाव, कमरे की सभी ज्वलनशील वस्तुओं का अचानक प्रज्वलित होना, धुआं निकालना या फिर गैस रिसाव। क्या है? फ्लैश ओवर कमरे की सभी ज्वलनशील वस्तुओं का अचानक प्रज्वलित होना, उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश ओवर। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन है, फ्लैश ओवर में कमरे का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। सही है, फ्लैश ओवर में क्या होगा? अचानक से सब कुछ जलने लगेगा तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कारण सभी सतहें प्रज्वलन ताप पर पहुंच जाती हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, कारण सही व्याख्या है। यही फ्लैश ओवर का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा हीट ट्रांसफर मेथड नहीं है? हीट ट्रांसफर मेथड। कंडक्शन। कंडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है सीधे संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण। और नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या होता है? द्रव, लिक्विड या फिर गैस के बहाव से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लिक्विड या फिर गैस के बहाव से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? तरंगों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। लास्ट में दिया हुआ है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ का पतला होना, इसको डाइल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र मेथड नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है हीट ट्रांसफ़र मेथड? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ये किसी चीज़ को पतला करता है। तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों क्या हैं? हीट ट्रांसफ़र मेथड हैं। डाइल्यूशन नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइल्यूशन ऊष्मा संचरण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कूलिंग तकनीक में सबसे अधिक कौन उपयोगी है? CO2, पानी, फोम, रेत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी। कूलिंग तकनीक में सबसे अधिक कौन उपयोगी है? पानी। पानी ताप अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आग के दौरान गैस सिलेंडर को हटाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? स्मदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन, रेडिएशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टारवेशन। आग के दौरान गैस सिलेंडर को हटाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? स्टारवेशन। ईंधन स्रोत हटाना स्टारवेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही युग्म चुनिए। कूलिंग, कूलिंग का क्या है? ताप कम करना, सही है। स्टारवेशन क्या है? ईंधन हटाना। स्मदरिंग क्या है? ऑक्सीजन हटाना, ये भी सही है, तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आग नियंत्रण में कंपार्टमेंटेशन का उद्देश्य क्या है?
पानी बढ़ाना, आग को सीमित क्षेत्र में रोकना, धुआं बढ़ाना, ऑक्सीजन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग को सीमित क्षेत्र में रोकना। आग नियंत्रण में कंपार्टमेंटेशन का उद्देश्य क्या है? आग को सीमित क्षेत्र में रोकना, इससे आग फैलने से रोकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आग में एक्सपोजर प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है? आग बढ़ाना, आसपास की संपत्ति बचाना, धुआं बढ़ाना, हवा बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसपास की संपत्ति बचाना। आग में एक्सपोजर प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है? आसपास की संपत्ति बचाना। पास की संरचनाओं को सुरक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अग्निशमन की ऑफेंसिव रणनीति कब अपनाई जाती है? बोल रहे हैं जब आग नियंत्रित हो सके, भवन गिर रहा हो, विस्फोट होने वाला हो, कोई पानी ना हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब आग नियंत्रित हो सके। अग्निशमन की ऑफेंसिव रणनीति कब अपनाई जाती है? जब आग नियंत्रित हो सके। अंदर जाकर आग नियंत्रण की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफेंसिव फायर अटैक का उद्देश्य क्या है? अंदर जाना, बाहरी दूरी से नियंत्रण, धुआं बनाना, ताप बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी दूरी से नियंत्रण। डिफेंसिव फायर अटैक का उद्देश्य है बाहरी दूरी से नियंत्रण। अत्यधिक खतरनाक आग में बाहरी नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है वेंटिलेशन हमेशा आग बढ़ाता है। गलत है। कारण, हवा मिलने से ऑक्सीजन बढ़ती है, ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन गलत है, कारण सही है। नियंत्रित वेंटिलेशन लाभकारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाटर कर्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताप रोकने, धुआं बढ़ाने, ऑक्सीजन बढ़ाने, गैस बनाने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ताप को रोकने के लिए वाटर कर्टन का प्रयोग किया जाता है। विकिरण ऊष्मा कम की जाती है वाटर कर्टन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, अग्निशमन संबंधी घटनाएं, फ्लैश ओवर, बैकड्राफ्ट, वेंटिलेशन, रिफ्लेक्शन। इनमें से अग्निशमन संबंधी घटनाएं पूछा है तो कौन कौन सा है? फ्लैश ओवर है, बैकड्राफ्ट है और वेंटिलेशन है, ये तीनों। JKL ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। रिफ्लेक्शन संबंधित घटना नहीं है बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आग में सर्च ऑपरेशन का पहला उद्देश्य क्या है? संपत्ति बचाना, लोगों को बचाना, आग बढ़ाना, धुआं बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोगों को बचाना। आग में सर्च ऑपरेशन का पहला उद्देश्य क्या है? लोगों को बचाना। जीवन रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सैल्वेज कार्य क्या होता है? बोल रहे हैं सैल्वेज कार्य क्या होता है? आग लगाना, संपत्ति नुकसान कम करना, पानी भरना, ऑक्सीजन बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति नुकसान कम करना। सैल्वेज कार्य क्या होता है? संपत्ति नुकसान को कम करना। बची वस्तुओं को नुकसान से बचाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोल ओवर किससे संबंधित है? धुएं में लौ की गति, जल दाब, पाइप टूटना, फोम विस्तार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धुएं में लौ की गति। रोल ओवर किससे संबंधित है? धुएं में लौ की गति। फ्लैश ओवर से पहले धुएं में लौ दिख सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन में बोला गया है बैकड्राफ्ट बंद कमरों में अधिक संभव है। सही है, कारण वहाँ ऑक्सीजन सीमित होती है। बंद कमरे में ऑक्सीजन सीमित होती है, इसलिए बैकड्रॉप बंद कमरों में अधिक संभव है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, कारण सही व्याख्या है। अचानक ऑक्सीजन आने पर विस्फोट स्थिति बनती है, उसी को क्या कहा जाता है? बैकड्रॉप।
क्वेश्चन नंबर 29 है, अग्निशमन में SOP का अर्थ क्या है? सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टम ऑपरेशन प्लान या फिर सेफ्टी ऑर्डर प्लान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये क्या है? SOP का अर्थ है अग्निशमन में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP मानक कार्य प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फायर कंट्रोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? धुआं बनाना, ताप बढ़ाना, जन एवं संपत्ति सुरक्षा, आग फैलाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन एवं संपत्ति सुरक्षा। फायर कंट्रोल का अंतिम उद्देश्य क्या है? जन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना। जीवन और संपत्ति सुरक्षा अग्निशमन का अंतिम लक्ष्य है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।